रास्तों ने भी मुझसे पूछा, क्या ढूंढते हो? मैंने कहा, खुद को। चल पड़ा हूँ अकेला पर डर नहीं लगता, मंजिल अपनी पहचान लेगी मुझे। नमस्कार दोस्तों, मैं होडोफाइल अपने सभी होडोफाइल्स का स्वागत करता हूँ अपने सीरीज 2, जो कि हम लोग सऊदी अरेबिया से जॉर्डन जा रहे हैं इस तरह से। तो फ्रेंड, हमने सऊदी अरेबिया से मेरे ही नाम पे एक कार रेंट ले ली थी। कार रेंट लेने के बाद में हमें कम से कम कोई 20 या 22 हज़ार रुपये के हिसाब से पड़ी थी 2 दिन के लिए। उसके बाद मैंने ही कार ऑनलाइन बुक करने के बाद में मैंने एक होटल भी बुक कर लिया, जिसका नाम अभी आपने देखा था, ट्विन करके ये होटल है। ये कि अकाबा में ही है, अकाबा जॉर्डन में पड़ता है। तो चलिए आपको मैं बताता हूँ कुछ अकाबा के बारे में। उससे पहले आप ये देखिए होटल का मेन्यू, और यहाँ पे देयर आर डिफरेंट वैराइटीज़ ऑफ फूड और डिशेस, और रियली बहुत मज़ा आया, यहाँ एंजॉय किया हम लोगों ने। और उसके साथ ही हम लोग आपको बताने जाएंगे आगे में अकाबा के बारे में। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये होटल भी मैंने सऊदी में ही रहते हुए ऑनलाइन बुकिंग कर लिया था। ये भी मुझे लगभग 10 से 12 हज़ार रुपये के लिए पड़ा था, और हमने लोगों ने 2 रूम बुक कर लिए थे। और उसके रूम बुक करने के बाद में हम लोग यहाँ पहुँच के हमने चेक इन किया, और चेक इन करने के बाद में हम लोग बिल्कुल इसके सामने ये जो आप देख रहे हो ये व्यू, हम लोग ये व्यू लेने के लिए मैं और मेरे कलीग हम लोग चले गए, और रियली बहुत मज़ा आया हमको। तो चलिए आपको मैं बताता हूँ कुछ हकल के बारे में। और ये जो अभी आप देख रहे हैं ये है हमारा अकाबा, जो भी जॉर्डन है। तो हकल जो है ना, वो हकल के समुद्र तट पर, तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो पीने के शौकीन हैं उनको कोई सोचने की टेंशन नहीं है, कोई वो सोचे ना। वो यहाँ पे आएंगे तो उनको यहाँ पे बार्स, उनको पब्स उनको ओपनली मिलेंगे और इजीली अवेलेबल रहेगी। तो सऊदी से स्पेशली काफ़ी लोग यहाँ पे आते हैं अपनी लाइफ में एंजॉय करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, और यहाँ घूमने के लिए और खाने पीने के लिए भी कोई पाबंदियाँ नहीं है, कोई मना नहीं है। नमस्ते होडोफाइल्स, आज हम एक ऐसी यात्रा पर हैं जहां रेगिस्तान का सुकून और लाल सागर, जिसको रेड सी कहते हैं, की लहरें आपस में मिलती हैं। जी हाँ, हम खड़े हैं सऊदी अरब के उत्तर पश्चिमी छोर हकल में, और यहाँ से सामने दिख रहा है जॉर्डन का अकबा शहर, जिसे हम अकाबा भी कहते हैं। आज हम सड़क के रास्ते इस इंटरनेशनल बॉर्डर को पार करेंगे। जैसे कि आपने पहले देखा, हम कार के थ्रू हम आ रहे थे, हमने एंट्री की। एंट्री में 50 जेडी जो है वो आपका फीस लगता है, और पासपोर्ट पे आपके स्टैंप लगती है, जो कि एंट्री होती है, और एग्जिट होती है सऊदी अरेबिया की, एंट्री होती है आपकी जॉर्डन की। ठीक है ना। तो इसी तरह से यहाँ से सामने जो है ना वो दिख रहा है आपको जॉर्डन का अकाबा शहर। और आज हम सड़क के रास्ते इस इंटरनेशनल बॉर्डर को पार करेंगे, जो कि आपने देखा था पहले भी। तो दोस्तों, ब्लॉग तो चलो बना ही रहे हैं, लेकिन आपको इससे इन्फॉर्मेशन भी तो मिलनी चाहिए, आपको थोड़ी नॉलेज भी मिलनी चाहिए। तो इसीलिए हम बहुत मेहनत करते हैं। इसीलिए प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कीजिए और वॉच कीजिए हमारी पूरी वीडियोस को, ताकि आप इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकें। तो सफल तो हम लोग बॉर्डर क्रॉस करके यहाँ अकाबा में, जो आप सामने देख रहे हैं, ये सब बोटिंग्स हैं, यहाँ आप बोटिंग कर सकते हो। ये मेन अकाबा है। तो जी हाँ, अब हम पहुँच गए हैं बॉर्डर पार। यहाँ सऊदी की तरफ से एग्जिट स्टैंप लगेगा, और फिर हम जॉर्डन के इमिग्रेशन में प्रवेश करेंगे, और जो कि हमने अभी पहुँच चुके हैं यहाँ पे, ये सब कुछ प्रोसेस करने के बाद। तो जॉर्डन के लिए जॉर्डनी वीज़ा पहले से लेना समझदारी है, लेकिन हम लोगों ने ऑन द स्पॉट ही ले लिया था, जो 15 जेडी का कॉस्ट पड़ा था। तो यहाँ की औपचारिकताएं काफ़ी व्यवस्थित हैं और बहुत मैनेज्ड हैं। अहलान व सहलान, हम जॉर्डन में हैं। अकबा एक फ्री ट्रेड जोन है, और यहाँ की वाइब हकल से काफ़ी अलग है। हकल आप समझे, जो सऊदी अरेबिया का लास्ट था, जो बॉर्डर था। तो यहाँ आप अकाबा मैराइन पार्क में डाइविंग का लुत्फ उठा सकते हैं, या पुराने किले देख सकते हैं, जो भी आने वाली वीडियोस में अभी आपको दिखने वाले हैं। तो मात्र 1 घंटे के अंदर आप एक देश से दूसरे देश पहुंच जाते हैं। और यह सफ़र छोटा है, लेकिन नज़ारे और अनुभव बेमिसाल हैं। यकीन मानिए, जो हमने मज़ा लिया वो आप भी लेना चाहें तो ज़रूर आइएगा।
और अगर आपको ये वीडियो और मेरा जो बताया हुआ जो नॉलेज इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगेगा तो प्लीज़ आप इस वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को, और साथ में अपना इस वीडियो को पूरा देखिएगा और आगे शेयर भी कीजिएगा। तो जो ये आप सामने देख रहे हैं ये रेड सी है और सामने इजराइल है, बताएंगे थोड़ा आगे इसके बारे में। तो आप जानिए कि अकाबा सिर्फ एक बंदरगाह नहीं है बल्कि रोमांच का केंद्र भी है। स्कूबा डाइविंग और स्नॉर्कलिंग, अकाबा के लाल सागर जो कि रेड सी में दुनिया के सबसे खूबसूरत कोरल रीफ है। आप सेडार प्राइड शिपरेक या हरक्यूलस C-130 एयरप्लेन के मलबे को पानी के नीचे देख सकते हैं आराम से। स्कूबा डाइविंग जिसको आप कुछ कहते हैं ना, जो पानी के अंदर जाते हैं उससे। तो ग्लास बॉटम बोट जो है ना, अगर आप पानी के अंदर नहीं जाना चाहते हो ना तो कांच के तल वाली नाव से समुद्र के नीचे का नज़ारा देख सकते हो। इसकी 2 घंटे की सैर लगभग 30 से 35 USD में शुरू हो जाती है। समुद्र तट जो उसके बीचेस हैं, और रियली सुकून के लिए साउथ बीच सबसे अच्छा है, जो कि आप देख रहे हो। मैं यहाँ पे बहुत घूमा, कम से कम 3 से 4 घंटे घूमा था अपने फ्रेंड्स के साथ में, और मैंने बहुत इंजॉय किया। तो सुकून के लिए साउथ बीच सबसे अच्छा है। लग्जरी के लिए आप ब्रेनाइस बीच क्लब या B12 बीच क्लब जा सकते हैं, जहाँ पूल और प्राइवेट बीच की सुविधा मिलती है। तो चलिए थोड़ा सा और आपको नॉलेज देते हैं। अधिकांश पर्यटकों के लिए जो टूरिस्ट आते हैं उनके लिए जॉर्डन में वीज़ा ऑन अराइवल की सुविधा वो देता है, लेकिन जॉर्डन पास लेना सबसे किफ़ायती है, जिसमें वीज़ा शुल्क और पेट्रा जैसे स्थलों का प्रवेश शुल्क जो है एंट्री फीस वो शामिल होती है। तो बॉर्डर पार करना जो अधूरा क्रॉसिंग है उसके बारे में बताते हैं कि हकल से अकबा जाने के लिए कार सबसे अच्छा रिसोर्सेज है। यदि आप अपनी सऊदी नंबर वाली गाड़ी ले जा रहे हैं तो आपके पास ट्रिप्टिक जो है ना वो एक होना ज़रूरी है आपके पास, ठीक है ना। तो आप बॉर्डर तक टैक्सी भी ले सकते हैं जो लगभग 45 मिनट्स का समय लेती है। और जो कार रेंटल की बात करें तो अकाबा में कई इंटरनेशनल जो है सेंट्रल कंपनियां जो है वो है वहाँ पे, और जॉर्डन में जो है ना वो गाड़ी चलाने के लिए आपके पास में इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट भी होना चाहिए। जो अकाबा है ना वो जॉर्डन के गोल्डन ट्रायंगल का एक हिस्सा है, और वादी रम जो है ना प्रोटेक्टेड एरिया जो भी है जॉर्डन में, तो वो जॉर्डन से यहाँ से सिर्फ 1 घंटे की दूरी पर स्थित है। और यह रेगिस्तान मंगल ग्रह जैसे दिखता है। यहाँ जीप सफारी और ऊंट की सफारी का मजा लें आप, ठीक है। तो जॉर्डन से ना मतलब अकाबा से आप लगभग 2 घंटे की दूरी पर स्थित ये विश्व के 7 अजूबों में से एक है। जो ये पेट्रा की मैं अगर बात कर रहा हूँ, जो कि 7th वंडर में जो आता है, मैं उसके बारे में बात करके आपको आगे नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा। इसलिए आपको मेरे सारे पार्ट्स देखने पड़ेंगे। आपको मेरे अभी ये सीरीज़ नंबर 2 चल रहा है, वो आई थिंक सीरीज़ नंबर 4 में आएगा। इसके बाद एक सीरीज़ और आएगा जिसमें हमने इसको और एक्सप्लोर किया है आपको और अच्छे से बताने के लिए। तो सफ़र शुरू करने से पहले हकल का दीदार तो बनता है। इसे सऊदी का छिपा हुआ हीरा भी कहा जाता है। यहाँ का जॉर्जियस जी शिपरेक देखना ना भूलें कभी अगर आप यहाँ पर आते हैं तो। यहाँ से अकाबा सिर्फ 30 से 40 किलोमीटर दूर है, लेकिन यह सफ़र जितना छोटा है ना उतना ही यादगार भी है। इसी तरह से यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ इस दृश्य में अगर आपको देखने को मिला होगा पहले भी जब हम लोग ड्राइविंग कर रहे थे, यहाँ की चिकनी सड़कें, एक तरफ पहाड़ और दूसरी तरफ समुंदर, क्योंकि रेड सी मैंने आपको बताया हुआ था, वो आपको देखने को मिलेगा। और रियली बहुत मज़ा आएगा आपको ये सामने से देखने में भी। तो हकल से हम निकल पड़े हैं अधूरा बॉर्डर क्रॉसिंग की ओर, और रास्ते में सऊदी रोड्स की गुणवत्ता देखकर रियली आप दंग रह जाएंगे। याद रहे, बॉर्डर पार करने के लिए आपके पास पासपोर्ट, वैध वीज़ा आपका और गाड़ी के कागजात, अगर आप गाड़ी लेके एंटर करोगे अगर आप जॉर्डन के अंदर, अदरवाइज़ हम लोगों ने तो बॉर्डर के पहले ही लगा दी थी। तो वहीं हम लोगों ने टैक्सी करके, जो जॉर्डन के अंदर जो टैक्सी चलती है वो हम करके यहाँ अकाबा में आ गए थे। अकाबा में देखने के लिए बहुत कुछ है, जैसे कि ममलूक किला भी है। यह 16 सेंचुरी में बना हुआ था, और ये लॉरेंस
ऑफ अरेबिया की जीत का गवाह है। हाल ही में इसकी जो रिस्टोरेशन है वो की गई है और यहाँ से बंदरगाह का शानदार नज़ारा दिखता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको डिफरेंट नेशनलिटी के लोग आपको देखने को मिलते हैं और आपको इंडियन रेस्टोरेंट्स भी मिलते हैं, आगे बताऊंगा मैं इसके बारे में। तो अकाबा जो शाम के समय जो एक जीवंत होता है, मतलब जिंदा उठेगा, आपको लगेगा कि रियली हम लोग यहाँ जिंदा है एक तरह से। द कॉर्निश, शाम को यहाँ की समुद्री सैरगाह पर टहलना रियली एक स्थानीय अनुभव है और मज़ा आ जाता है आपको। यहाँ आप ताज़ा जूस, भुने हुए मेवों का आनंद ले सकते हैं और बेहतरीन नज़ारों के लिए 700 लॉन्च, आई थिंक उसको कैंपिंग्स के नाम से जाना जाता है, या दीवान द व्यू, आप वहाँ भी जा सकते हैं जहाँ से आप एक साथ 3 देशों की रोशनी देख सकते हैं, सऊदी, इजराइल और खाने के बारे में अगर बात करूँ तो स्थानीय जायके के लिए आप कटलेट कबाब या इटालियन फिश के लिए सुजाना रेस्टोरेंट भी जा सकते हैं, ताकि आपको सऊदी रेस्टोरेंट मिल जाएगा। ऐसी कोई खाने की बात नहीं, आपको यहाँ पे सारे का सारा देश मिल सकता है, आप बस घूमिए और मज़ा लीजिए। तो फ्रेंड्स, एंटरटेनमेंट के लिए सराया अकाबा वाटर वॉक है और आइला मरीना विलेज है और अकाबा बर्ड ऑब्जर्वेटरी है, तो ये सब में आप जाके आप घूम सकते हैं। अल फायर जिसको पाम बीच कहते हैं, वो एक सूर्यास्त के समय की शूटिंग करे वहाँ जाके, जब स्थानीय लोग समुद्र किनारे चाय और शीशा का आनंद लेते हैं। और साथ ही साथ अकाबा के ऊंचे झंडे, जिसको अकाबा फ्लैग पोल कहते हैं, वहाँ कुछ वीडियो शॉट कीजिए जो कि प्रभावशाली भी है, जो कभी इंडिया का सबसे ऊंचा झंडा हुआ करता था। हमने भी, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो ये एरिया है ना अकाबा, यहाँ पे ड्यूटी फ्री जोन है, इसलिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स परफ्यूम्स और जो लेवे होते हैं वो बहुत सस्ते मिलते हैं। तो गाइस, दोस्तों, फाइल्स, चाहे आप इतिहास के शौकीन हो या समंदर के किनारे के सुकून ढूंढ रहे हो, अकाबा में हर किसी के लिए कुछ ना कुछ खास है। चलिए अब इस शहरी गलियों में खो जाते हैं और नेक्स्ट वीडियो आपके लिए लेके आते हैं एक नई रोमांच से भरी हुई। प्लीज़ देखना ना भूलिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा इस चैनल को और वॉच कीजिएगा हर एक वीडियो को। और साथ ही साथ कहना चाहता हूँ दोस्तों, अकाबा की ये गलियाँ और लाल सागर की गहराई आपको बार बार यहाँ आने पर मजबूर कर देंगी। अगली बार हम चलेंगे एक ऐसी जगह पे जहाँ